गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का विषय बहुत गहराई और रहस्य से भरा हुआ है। इन विषयों को समझाने के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों का फल, नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म के रहस्य विस्तार से बताए गए हैं। इन्हीं रहस्यों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, लड़का जन्म क्यों लेता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल शरीर या विज्ञान से नहीं जुड़ा है, बल्कि आत्मा, कर्म और ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव एक आत्मा है जो अनेक जन्मों से गुजरती है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि केवल शरीर बदलती है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नया शरीर धारण करती है। यही प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है, तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और यमलोक की यात्रा करती है। वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है, उसने जीवन में क्या अच्छा किया और क्या बुरा। इस हिसाब के आधार पर आत्मा को कुछ समय तक स्वर्ग या नरक का अनुभव होता है और फिर उसे अगला जन्म मिलता है। यह अगला जन्म ही तय करता है कि वह आत्मा किस रूप में जन्म लेगी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री या पुरुष। गरुड़ पुराण के अनुसार लड़का या लड़की का जन्म कोई संयोग नहीं है। यह आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। यदि किसी आत्मा ने अपने पिछले जन्म में धर्म का पालन किया हो, सत्य बोला हो, दूसरों की सेवा की हो, दान किया हो और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया हो, तो उसे एक श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। ऐसे ही कर्मों के प्रभाव से कई बार आत्मा को पुरुष, लड़के का जन्म मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लड़का जन्म लड़की से श्रेष्ठ है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो समाज में फैल गई है। गरुड़ पुराण कहीं भी यह नहीं कहता कि पुरुष जन्म ही सर्वोत्तम है, बल्कि यह बताता है कि हर जन्म का अपना महत्व और उद्देश्य होता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के लिए आवश्यक हैं और दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं।